तनीजा जी, एक चीज़ जो बार बार मुझे पढ़ने में आती समय आती है, क्योंकि आप ऑयल के एनर्जी के एक्सपर्ट हैं और हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं प्राइस पे, और क्या ओपेक प्रोडक्शन बढ़ाने पे राजी इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो गेम खेल रहा है यूएस के साथ, या वाकई में उसकी कैपेसिटी मैक्सिमाइज हो चुकी यूएई, इराक और सऊदी अरब की जिनके पास बची, बाकी की तो अपना कोटा ही नहीं पूरा कर पा रहे? सच्चाई क्या है इसकी? नीरज जी, तेल जब से तेल की अहमियत आई है दुनिया की अर्थव्यवस्था, हाँ, तेल 90% पॉलिटिक्स होता है। और हाँ, आज भी तेल 90% राजनीति है, सियासत है ना। अब सऊदी अरब जो है सबसे बड़ा स्विंग कैपेसिटी, वो सिर्फ ज्यादातर जो है सऊदी अरब के पास है। अगर वो चाहे तो 1.8 मिलियन बैरल जो है पर डे का उत्पादन बढ़ा सकता है बिना ज्यादा कोई इन्वेस्टमेंट के, नए इन्वेस्टमेंट के। थोड़ा बहुत इराक बढ़ा सकता है, और कुवैत बढ़ा सकता है, और आबू धाबी बढ़ा सकता है। ये सब वहीं के देश है। बाकी किसी के देश के पास इस तरह की स्विंग कैपेसिटी नहीं है। रशिया के पास भी नहीं है। उनके पास ऑयल है लेकिन इवैक्यूएट करने की वो क्षमता नहीं होती। अब सऊदी अरब जो है, उनको पता है अब अमेरिका को ये जरूरत है कि तेल सस्ता हो, क्योंकि अमेरिका में संसद के चुनाव है, और संसद के चुनाव में बाइडेन साहब को वो चुनाव जीतना आवश्यक है। उनकी पार्टी को संसद के अंदर अगर वो हार जाते हैं, बाइडेन साहब की पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी, तो वो 2024 के चुनाव में वो खुद हार जाएंगे। तो इसलिए अब सऊदी अरब को ये पता है, अगर मुझे पता है तो उनको भी पता है। तो सऊदी अरब जो है वो बेस्ट उस नेगोशिएशन कर रहा है। आपको नहीं भूलना चाहिए, बाइडेन साहब ने ये कहा था, मैं सऊदी अरब के जो असली राजा है वहां पे क्राउन प्रिंस, उनसे बात नहीं करूंगा। उन्होंने बिल्कुल डिसमिस कर दिया था। आज वो अब तो जा रहे हैं, वो याद आ रहे हैं। नहीं, वो अब आ रहे हैं। तो अब आ रहे हैं। तो सऊदी अरब जो है वो उस विजिट के बाद जी, जो सऊदी अरब को चाहिए वो अमेरिका से वो निकालेगा, और उसके बाद जो है अपना उत्पादन जो है वो 1.2 मिलियन बैरल्स कम से कम बढ़ाएगा। खुल के बढ़ाए या वास्तव में बढ़ा दे, ये भी कोई जरूरी नहीं कि बढ़ाएगा वो उसकी वजह उसे अमेरिका से वो अपना नेगोशिएट करेगा। और इसी तरह वो पश्चिम यूरोप के जो देश है उनके साथ करेगा, जो रूस से अपना तेल अब G20 समिट, G7 के बाद उनको कम करना ही करना है। तो इसलिए जो है ये नेगोशिएशंस है। और दूसरी बात ये, वो देखिए, अगर ओपेक चाहे, और वो मैंने जैसे कहा नेगोशिएट करने के बाद जो रूस की 3 मिलियन बैरल्स की किल्लत आने वाली है, जो बाजार से गायब होने वाला है, उसको ओपेक लगभग 2 मिलियन बैरल्स, 2.2 मिलियन बैरल्स की भरपाई कर सकता है। ईरान को सैंक्शंस लगी रहेंगे, लेकिन ईरान का तेल जितना भी आ सकता है अमेरिका उसको आने देगा, चोरी छिपे। हाँ बिल्कुल, बैकडोर से जैसे अभी भी आ रहा वैसे ही आता ही रहेगा। और दूसरी एक आखिरी लाइन, अगर जरूरत होगी इसलिए कि अमेरिका में तेल सस्ता हो, अगर जरूरत होगी तो अमेरिका रूस का जो तेल है उसको भी बाजार में आने देगा। ऊपर प्रतिबंध लगाएगा लेकिन आने देगा, अंदर अंदर आता रहेगा।